स्वागत है दोस्तों। हमें आशा है कि आप कुशल मंगला होंगे। आज के ज़माने में जहां सभी लोगों पे बॉलीवुड फिल्मों का बहुत ज़्यादा प्रभाव है और सच्चा प्रेम सिर्फ किताबों तक सीमित है, हम आज वैसी ही अद्भुत अद्वितीय प्रेम कहानी के बारे में आपको बता रहे हैं। ये कहानी है आपके, हमारे और सबके चाहते कृष्ण भगवान की। उसे पहले कि हम शुरू करें, कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह स्वर्ण युग है या आधुनिक दिन, साहित्य, समय, भौगोलिक पहलुओं, त्योहारों और बहुत कुछ में प्रेम हमेशा किसी के जीवन का एक अपरिहार्य हिस्सा है। विशाल प्रेम कहानियों में राधा कृष्ण की कहानी हमेशा से प्रेम की प्रेरणा रही है। राधा कृष्ण की कहानी न केवल प्रेम का बल्कि आध्यात्मिकता और गहन दैवीय महत्व का भी प्रतीक है। प्रेम की कसौटी होने के बावजूद राधा और कृष्ण भक्ति और मानवीय अनुभव के व्यक्तित्व हैं। लेकिन राधा कृष्ण की कहानी को लेकर अभी भी कई लोग भ्रमित हैं। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो ये आपके लिए है। राधा कृष्ण कहानी, दिव्य प्रेम की कहानी। भले ही राधा और कृष्ण के बीच के प्रेम ने कई अनुयायियों को प्रभावित किया है, परंपराओं और सांस्कृतिक प्रभावों के आधार पर कथाएं और व्याख्याएं भिन्न हो सकती हैं। भगवान विष्णु के अवतार होने के कारण कृष्ण का जन्म वासुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में हुआ था। लेकिन भगवान कृष्ण का पालन पोषण उनके पालक माता पिता नंद और यशोदा ने गुप्त रूप से गोकुल गांव में किया था। हालांकि राधा को वृंदावन नामक स्थान की एक ग्वालिन लड़की कहा जाता है। वह बचपन से ही भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित रही हैं। वह भगवान कृष्ण के प्रति अपने निस्वार्थ प्रेम के लिए जानी जाती हैं। जैसे जैसे कृष्ण बड़े होते गए, उन्हें अपने दिव्य व्यक्तित्व और आकर्षक व्यक्तित्व का एहसास हुआ। वह शानदार बांसुरी बजाकर अपने आसपास के सभी लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते थे। वह प्रेम का परिमाण माना जाता है। वे एक साथ बड़े हुए हैं और खुशी खुशी साथ खेले हैं। भले ही कृष्ण के आकर्षक व्यक्तित्व ने कई लड़कियों को आकर्षित किया, राधा का दिव्य और गहन प्रेम ही वह प्रमुख कारक था जिसने कृष्ण को उनकी ओर आकर्षित किया। उनका अंत एक साथ नहीं हुआ, क्योंकि कृष्ण ने अपने दिव्य मिशन को पूरा करने के लिए वृंदावन और राधा को छोड़ दिया था। इस कहानी को असाधारण बनाने वाली बात राधा की कृष्ण के प्रति भक्ति है, जिसने उन्हें जीवन भर इंतजार कराया। हर्षोल्लासपूर्ण दिव्य संवादों ने राधा कृष्ण की कहानी को और अधिक आनंदमय बना दिया है। उनके बीच के प्रेम को भक्ति का एक महत्वपूर्ण रूप माना जाता है और हिंदू धर्म में कविताओं, कलाओं आदि के माध्यम से याद किया जाता है। उनकी कहानी एक पवित्र हिंदू ग्रंथ भागवत पुराण में प्रस्तुत की गई है। राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम को रास लीला के रूप में दर्शाया गया है। आपके मन में सवाल होगा कि कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार या अवतार थे। उनका जन्म धरती पर कुछ जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए हुआ था। उनके कार्यों के पीछे दैवीय उद्देश्य धार्मिकता को बहाल करना और मानवता का मार्गदर्शन करना है। राधा सहित पृथ्वी पर उनके रिश्ते और बातचीत एक गहन सत्य को व्यक्त करने के लिए एक आध्यात्मिक पाठ बनकर राहत महसूस करते हैं। देवत्व के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हुए यह कहा जाता है कि भगवान कृष्ण का विवाह रुक्मिणी और सत्यभामा जैसी 108 पत्नियों से हुआ था। दिव्य प्रेम और भक्ति का प्रतीकात्मक प्रतिबिंब होने के नाते राधा और कृष्ण की कहानी पारंपरिक वैवाहिक मिलन से परे है। आपके मन में यह भी सवाल होगा कि राधा ने अयान से शादी क्यों की। भले ही राधा कृष्ण की प्रेम कहानी पर कई लोगों द्वारा विश्वास किया जाता है और यह एक प्रेरणा है, राधा की वैवाहिक स्थिति पर एक बड़ी बहस और व्याख्याएं हैं। कुछ आख्यानों में राधा की अयान से शादी का चित्रण किया गया है, जो उसके परिवार द्वारा तय की गई थी। हालांकि अन्य व्याख्याओं में यह कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने राधा को उनके साथ मौजूदा गहरे आध्यात्मिक संबंध को खोए बिना एक दिव्य लीला के रूप में अयान से शादी करने की अनुमति दी थी। साथ ही भगवान कृष्ण के साथ उनकी पूर्ण भक्ति और आध्यात्मिक मिलन के कारण कुछ कथाएं उनके विवाह से सहमत नहीं थीं।
हमें क्या सीख मिलती है कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी से? पहला, निस्वार्थ प्रेम की खोज। जैसा कि पहले कहा गया है, राधा भगवान कृष्ण के प्रति अपने निस्वार्थ प्रेम और भक्ति के लिए जानी जाती हैं। कृष्ण की खुशी के लिए अपनी इच्छा और अहंकार को दबाने के उनके विचार एक व्यक्ति के रिश्ते और भक्ति में त्याग और निस्वार्थता के महत्व का उदाहरण देते हैं। दशहरा, आस्था का महत्व। कृष्ण के प्रति राधा की आस्था एक बड़ी चट्टान की तरह अटूट है। भगवान कृष्ण से दूर रहते हुए भी उनके प्रति उनका दिव्य विश्वास हमें भारी चुनौतियों का सामना करते हुए एक रिश्ते में विश्वास की भूमिका और महत्व सिखाता है। तीसरा, सांस्कृतिक सीमाएं। राधा कृष्ण की कहानी से एक महत्वपूर्ण सबक यह सीखा जा सकता है कि सच्चा प्यार सांस्कृतिक और धार्मिक सीमाओं से परे असीमित हो सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, भगवान कृष्ण एक चरवाहे थे और राधा विभिन्न समाजों और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आने वाली एक गांव की लड़की थी। उनका प्यार कभी भी सामाजिक मानदंडों और पारंपरिक बाधाओं की परवाह नहीं करता। ये बाहरी मतभेदों से परे प्यार करने और जुड़ने के लिए एक महान प्रेरणा के रूप में खड़ा था। चौथा, दिव्य आत्माओं का संग। राधा को व्यक्ति का अवतार माना जाता है, जबकि कृष्ण एक सर्वोच्च प्राणी हैं। इसलिए उनकी प्रेम कहानी व्यक्तिगत दिव्य आत्मा के पुनर्मिलन और दुनिया के सामने दिव्य निस्वार्थ प्रेम को साबित करने की प्रतीक्षा को दर्शाती है। कहानी ने हमें सिखाया कि किसी व्यक्ति में सच्ची खुशी तब पैदा होती है जब एक व्यक्तिगत आत्मा सार्वभौमिक आत्मा से मिलती है और एकजुट होती है। डिवाइन लव का सेलिब्रेशन। लोग न केवल भगवान कृष्ण के जन्म का जश्न मनाने के लिए, बल्कि राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम और रिश्ते को मनाने और सम्मान देने के लिए भी जन्माष्टमी का चयन करते हैं। राधा कृष्ण को लोग जन्माष्टमी भी कहते हैं। यह त्योहार दुनिया भर में कृष्ण के भक्तों के एक विशाल हिंदू समुदाय द्वारा भगवान कृष्ण और उनकी शिक्षाओं के प्रति अपनी भक्ति और सम्मान फैलाने के लिए मनाया जाता है। जन्माष्टमी एक प्रसिद्ध त्योहार है जिसमें भक्त उपवास करते हैं, भक्ति गीत गाते हैं, प्रार्थना करते हैं, नृत्य करते हैं और यहाँ तक कि कृष्ण के जीवन और राधा के साथ उनकी हर्षित बातचीत को प्रस्तुत करने के लिए अभिनय भी करते हैं। लोग अपने घरों को सजाते हैं और राधा और कृष्ण की मूर्तियां रखते हैं और इसे आभूषणों और सुंदर मालाओं से सजाते हैं। लोग राधा कृष्ण मंदिरों में भी जाते हैं। इस त्योहार में भगवान कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में आधी रात की प्रार्थना और उत्सव भी शामिल हैं।